हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। आप लोगों को क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 13 तक करा दिया गया है और आज प्रैक्टिस सेट 14 करा रहे हैं। और आज हमें उम्मीद है कि सभी वीडियो से, सभी प्रैक्टिस सेट से आज बेहतर इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 14 का आज पहला प्रश्न है। ठीक है ना। देखिए, हाँ, पहला प्रश्न है कि किस राज्य के समुद्रीय तट रेखा सबसे लंबी है। तो ये आपको गुजरात का है। और अगर दूसरा पूछा जाए कि गुजरात के बाद किसका स्थान आता है, तो आपको आंध्र प्रदेश का आता है। आंध्र प्रदेश का आता है। चलिए 2 नंबर देखते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी कौन थे, तो अस्थायी आपको सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, यह आपको संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया पुस्तक था आपको द इंडियन स्ट्रगल। याद रखिएगा आप लोग, इंडियन स्ट्रगल। और इन्होंने स्थापना किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर है कि अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था। तो यह आपको गुरु रामदास थे। और गुरु रामदास जो थे, यह चौथे गुरु थे। चौथे गुरु अंगद थे आपको। गुरु अंगद दूसरे गुरु अंगद थे। अर्जुन देव 5वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह जो आपको 10वें गुरु थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 4 नंबर देखिए कि किस महाद्वीप को अंध महादेश के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको अफ्रीका जो है महाद्वीप, इसको अंध महादेश के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा में एशिया जो है ना, यह सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। और क्रम से देख लेते हैं। तो क्रम से देख लीजिए, थोड़ा सा क्रम से आपको हो जाएगा एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका के बाद हो जाएगा आपको नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद हो जाएगा साउथ अफ्रीका, और उसके बाद हो जाएगा आपको अंटार्कटिक। और उसके बाद हो जाएगा आपको यूरोप। फिर उसके बाद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और यह ऑस्ट्रेलिया अंतिम है। तो यहाँ देख लीजिए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक, यहाँ हो जाएगा आपको यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। यह क्रम से है, इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। ये देख लीजिए आगे 5 नंबर की अंतिम मुगल बादशाह कौन था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, यह आपको हो जाएगा आपको बहादुर शाह जफर। यह अंतिम बादशाह था। इसको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था लास्ट में, जब अंग्रेज का आधिपत्य हो गया था। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि शाह, यहाँ पे है सी नंबर की शाह आलम द्वितीय किसको कहा जाता था। तो अली गौहर को कहा जाता था। अली गौहर को शाह आलम द्वितीय कहा जाता था। और यहाँ पे देख लीजिए कि मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोशन अख्तर के नाम से कौन जाना जाता था। रोशन अख्तर के नाम से कौन जाना जाता था। यह है आपको मोहम्मद शाह जाने जाते थे। और रंगीला बादशाह भी मोहम्मद शाह को ही कहा जाता था। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को ही कहा जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं।
यहाँ पे देख लीजिए 6 नंबर प्रश्न है कि एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है। तो एयरफोर्स एकेडमी आपको हैदराबाद में स्थित है। 7 नंबर देख लीजिए कि कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था। तो यह आपको नादिर शाह ने लूटा था। किसने लूटा था? यह नादिर शाह ने लूटा था। और कब? यह आपको यह लूटा था आपको 1738 में आक्रमण किया था। और यह ईरान का रहने वाला था। कहाँ का शासक था? तो यह ईरान के शासक था। और कब? यह मोहम्मद शाह के शासनकाल में यह आया था, नादिर शाह। आगे देखते हैं 8 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और यह कब किया गया था? तो यह आपको किया गया था 1939 में। और गांधी जी के द्वारा देख लेते हैं, तो नेडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था। क्या? नडाल इंडियन कांग्रेस का। और ये कब किया गया था? तो यह आपको 1894 में। आप लोग ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं सब पर ध्यान दीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को इन्होंने लिखा था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। और 1905 में कब किए थे? तो 1905 में। और 1905 में अगर पूछा जाए कि किसका शासन था अंग्रेजों का, कौन वायसराय था? तो करजन था। चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर। यहाँ पे है कि राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी। तो राष्ट्रकूट की राजधानी आपको मानेखेट था। कहाँ? मानेखेट था। और मानेखेट के बारे में देख लेते हैं। तो मानेखेट था तो राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन था? तो आपको राष्ट्रकूट के संस्थापक आपको दंती दुर्ग था। कौन? दंती दुर्ग। और कनौज देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कनौज किसकी राजधानी थी? तो यह हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। और यह हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो यह आपको पुष्यभूति वंश से संबंधित था। पुष्यभूति वंश से संबंधित था हर्षवर्धन। चलिए यहाँ देख लेते हैं प्रतिष्ठान। यह प्रतिष्ठान किसकी राजधानी थी? यह सातवाहन का प्रतिष्ठान जो है सातवाहन की राजधानी थी। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको सीमुख था। कौन था? सीमुख था। चलिए आगे देखते हैं कि आईएनएस खुखरी क्या है, जो हाल ही में चर्चा में थी। यह आपको सेवा मुक्त नौसैनिक जहाज है। यह आपको सेवा मुक्त नौसैनिक जहाज है। और यह 32 वर्ष पर यह सेवा से मुक्त हो रही है। और यह विशाखापत्तनम से, कहाँ से? तो यह विशाखापत्तनम से यह जो है कि सेवा मुक्त हो रहा है, यह आईएनएस खुखरी। चलिए आगे देख लेते हैं 11 का। एक्वेरियन भारत और किस देश के बीच के रक्षा अभ्यास है। यह इक्वेरियन जो है ना, यह मालदीव देश और भारत के बीच यह होने वाली एक्सरसाइज है। तो और आगे देख लेते हैं फ्रांस के बीच कौन कौन सी होती है। तो फ्रांस के बीच आपको होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति अभ्यास। वरुण होता है। और गरुड़ होता है। याद रखिएगा आप लोग कि गरुड़ अभ्यास, शक्ति अभ्यास और वरुण अभ्यास यह फ्रांस के बीच होता है। और अगर देख लिया जाए कि बांग्लादेश के बीच क्या होता है, तो बांग्लादेश के बीच होता है संप्रीति जो होता है, यह संप्रीति 10 हुआ है जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, भारत और बांग्लादेश के साथ। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर कि नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो यह आपको महात्मा गांधी थे। कौन? महात्मा गांधी थे। 10 यह 13 के देख लेते हैं कि द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे विल गेट्स हैं। और विल गेट्स जो है ना, यह माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी, उसका यह सीईओ और फाउंडेशन है,
CO है। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। तो जॉन मिल्टन जो है ना, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज पैराडाइज लास्ट के लेखक हैं मिल्टन, जॉन मिल्टन। और थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला के बारे में। तो यह नेल्सन मंडेला जो है ना आपको अफ्रीका देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। अफ्रीका का यह पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे यह नेल्सन मंडेला। चलिए आगे देख लेते हैं एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है। देखिए एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है, यह थाईलैंड को कहा जाता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। और यही अगर पूछा जाए कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो भारत का पेरिस आपको जयपुर पे कहा जाता है। जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है जयपुर को, और यह राजस्थान में है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, कभी कभी अगर सर्च कीजिएगा आप लोग इंटरनेट, तो ये क्वेश्चन आपको भारत का जयपुर ही बताता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देख लीजिए। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं या कुछ और दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। 15 को देख लीजिए, प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। ये आपको मुंगेर में हुई थी। कहाँ? मुंगेर में हुई थी। और मुंगेर में गंगा नदी के किनारे हुआ था, गंगा नदी के तट पर हुआ था। और थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ गया के बारे में। तो गया जो है ना, यहाँ रबर डैम कहाँ बना है, तो गया में बना है। और किस नदी पर बना है, तो यह फल्गु नदी पर बना है। किस नदी पर? फल्गु नदी पर बना है। और यहाँ पे जो ये प्रथम योग विश्वविद्यालय जो बना था मुंगेर में, यह आपको स्वामी स्वामी सत्यानंद सत्यानंद जो हैं, वह 1964 में यह विश्वविद्यालय बनाए थे, प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में। चलिए देखते हैं 16 का, कि सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है। तो सवाना यह अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में यह सवाना पाया जाता है। एशिया में और यूरोप में, दोनों में संयुक्त रूप से आपको पाया जाता है स्टेपी। यह दोनों में संयुक्त रूप से पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में आपको पाया जाता है डाउन्स। क्या? डाउन्स। ऐसे भी जानते हैं हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट होता है तो बॉल भी बाउंस करता है, तो बाउंस डाउन्स याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 17 नंबर, कि निम्नलिखित में से शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है। ये आपको यूनेस्को हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नहर यहाँ पे आपको स्वेज नहर हो जाएगा। स्वेज नहर हो जाएगा। और स्वेज नहर यह किसको किसको जोड़ती है। स्वेज नहर किसको किसको, तो लाल सागर और भूमध्य सागर। याद रखिएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो यह स्वेज नहर जोड़ती है। और सू नहर के बारे में देख लेते हैं। तो सू नहर आपको, सू नहर यह है ना आपको, तो यह सुपीरियर झील, इसको सुपीरियर झील और यूरोन झील को जोड़ती है सू नहर। ठीक। और स्वेज नहर यह कहाँ में है, तो स्वेज नहर यह आपको मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है। पनामा किसको जोड़ती है, तो पनामा जो है ना आपको प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को यह जो है जोड़ने का काम करती है। और यहाँ पे देख लीजिए कील नहर। तो कील नहर जो है ना आपको, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम यह करता है कील नहर। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं 19 का, संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है। यह आपको हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला पर है। कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला पर है। और यह आपको पेरू और बोलिविया, कहाँ? बोलिविया, यहाँ पे स्थित है यह टिटिकाका, पेरू और बोलिविया में। और यह आपको कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका में। याद रखिएगा, यह दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वत, और टिटिकाका भी स्थित है, तो यह दक्षिण
अमेरिका में ही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है, तो यह हम लोग जानते हैं कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाई जाती है और 15 जून को आप लोग को यह पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 14 मई को क्या मनाया जाता है, तो इस प्रवासी दिवस ऐसे करके मनाया जाता है, पक्षी प्रवासी दिवस, लेकिन यह कंफर्म नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं। 21 नंबर, महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था, तो देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन में देता है कि लॉर्ड रिपन ने दिया था, लेकिन हमें समझ से यह गलत है। आपको हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये सही है कि लॉर्ड हार्डिंग सही है। और यह आपको कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब दी गई थी, तब प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें यह एक एम्बुलेंस सेवा चलाए थे, इसी के लिए इनको यह उपाधि दी गई थी कैसर-ए-हिंद की। चलिए आगे देख लेते हैं कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये आपको टेनिस से है, टेनिस से है। आगे देख लेते हैं कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो यह आपको मनीला में हो जाएगा, मनीला में। यहाँ पे देखिए किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था, तो यह आपको लॉर्ड ब्लेजली है, लॉर्ड ब्लेजली कहा था कि हम शेर हैं। और लॉर्ड कैनिंग के समय में जान ही रहे हैं कि आप लोग, इसके समय में क्या हुआ था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, यह बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह था, यह कैनिंग के समय में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए मेटूर बांध, मेटूर बांध किस नदी पर है, तो मेटूर बांध आपको कावेरी नदी पर है, मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। और यह कब बना था, तो यह आपको 1934 में बना था और यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। चलिए आगे देख लेते हैं। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा कि अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई, यह है आपको शुद्ध है। 27 को देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्षिकोत्सव। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर, सेना का पर्यायवाची है, तो सेना का पर्यायवाची आपको हो जाएगा अनिक, क्या हो जाएगा, अनिक, अनिक हो जाएगा। और अंतु जो है, अतनु, ये किसका है पर्यायवाची, तो अतनु आपको जानते हैं, यह हो जाएगा आपको, इसका होता है कामदेव, कामदेव का है। और अतनु का मतलब क्या होता है, तो देह रहित होता है, क्या होता है, देह रहित। सैनिक का हो जाएगा जंगी होता है, जंगी, सैनिक का पर्यायवाची जंगी होता भी है, फौजी भी होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक देशीय का विलोम शब्द क्या होगा, एक देशीय का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ आपको सर्वदेशीय हो जाएगा, सर्वदेशीय हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 का कि शाश्वत का विलोम शब्द होगा, तो शाश्वत का आपका विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ क्षणिक हो जाएगा, क्षणिक। चलिए देख लेते हैं आगे। किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है, अति उपसर्ग लगा है, तो यह आपको 31 का हो जाएगा, यहाँ पे अति उत्तम, अति उत्तम में अति शब्द उपसर्ग लगा हुआ है। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नहीं है, तो यह नहीं है आपको, यहाँ देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, अधोमुख में नहीं है, अधोमुख में नहीं है। फिर आपको देख लेते हैं आगे। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी पगड़ी अपने हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका आपको सही अर्थ हो जाएगा कि अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है, अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है। 34 को देख लेते हैं कि किस क्रमांक में जलज, जलज, जलद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, यह आपको 34 का हो जाएगा
कमल बादल, कमल और बादल। चलिए आगे देखते हैं। अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है, तो अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है आपको कि बहु सास से लजाती है। बहु जो है सास से लजाती है, लेकिन अब ऐसा जमाना है कहाँ कि लजाती है, अब तो झगड़े कर लेती है। चलिए आगे देखिए, छोड़िए खैर सब बात। 36 नंबर, यहाँ देखिए 36 का कि हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो हृदय रोगी को ज़्यादा क्या नहीं लेना चाहिए, तो वासा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्या? वासा। चलिए आगे देख लेते हैं कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। देखिए ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक यहाँ पे हो जाएगा पारा, लेकिन अगर चांदी होता तो चांदी देता है, चांदी सबसे सर्वोत्तम सुचालक होता है, और विद्युत का भी सबसे अधिक चालक चांदी में ही होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, ये आप लोग जानते होंगे कि शुक्र को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है बहन या जुड़वा ग्रह पृथ्वी का। 39 है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, तो यह होता है आपको ऑप्शन 1 है यहाँ, एड्रीनल ग्लैंड द्वारा, एड्रीनल ग्लैंड द्वारा। 40 को देख लेते हैं। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतया मात्रा में पाया जाता है, आपको कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा। 41 नंबर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण कर रहा है, यहाँ पे आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो यह मिलिकॉन ने किया था। किसने किया था? मिलिकॉन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो यह आपको थॉमसन ने किए थे, थॉमसन किए थे। और ये चैडविक जो है किसका खोज किए थे, तो यह न्यूट्रॉन का किए थे, न्यूट्रॉन का। और न्यूटन जान ही रहे हैं आप लोग कि गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। 42 नंबर की सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, तो जीवाणु का पता सबसे पहले लीवन हॉक ने लगाया था। किसने? लीवन हॉक ने लगाया था। अच्छा देख लेते हैं लुईस पास्चर, यह जो है ना आपको रेबीज, रेबीज के खोज किसने किया था, तो यह लुई पास्चर। और एडवर्ड जेनर जो है ये किस चीज़ का खोज किए थे, ये आपको चेचक, चेचक के टीका का खोज किए थे ये लुई, सॉरी एडवर्ड जेनर। और आगे देख लेते हैं कि जॉन साल्क जो है ये क्या खोज किए थे, ये है आपको पोलियो का, पोलियो के खोज किए थे यह 1952 में, 1952 में। और लीवन हॉक कब खोज किए थे यह 1676 में, 1676 में। चलिए आगे देख लेते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु को खोज किसने की थी, तो है आपको जीवाणु का खोज आपको हो जाएगा हॉक, लीवन हॉक। ये वही क्वेश्चन है लगभग, जीवाणु की खोज लीवन हॉक हो गया। और यहाँ पे देख लेते हैं कि रॉबर्ट हुक जो है यह कोशिका के खोज किए थे, रॉबर्ट हुक। और कब किए थे, तो यह आपको 1665 में किए थे, कोशिका का खोज 1665 में किए थे, 1665 में कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप आपको 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन होता है। और यह अगर फ़ारेनहाइट पे देखा जाए तो फ़ारेनहाइट पे आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर सेल्सियस में देखा जाए तो सेल्सियस में आपको 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे देखते हैं। असत्य फल को पहचानिए। असत्य फल, यहाँ पे देखिए कि फॉल्स फॉल्स फ्रूट जो है उत्पन्न होता है, तो ये आपको उत्पन्न कैसे होता है, ये आपको पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है, पुष्प क्रम से। अगर आपसे पूछा जाए कि असत्य फल कौन है या कौन कौन है, तो देखिए काजू जो है ना
यह आपको असत्य फल है। फिर आपको सेब जो है ये भी असत्य फल है। फिर आपको नाशपाती जो है, नाशपाती ये भी आपको असत्य फल है। तो असत्य फल यह है। तो सत्य फल कौन है, तो इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि सत्य फल कौन है। तो सत्य फल आपको हो जाएगा नारियल। नारियल जो है सत्य फल हो जाएगा। आम भी हो जाएगा, आपको सत्य फल होगा। तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, 46 का निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। तो सबसे ज्यादा आपको गामा किरण का सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होता है, और सबसे अगर कम पूछा जाए तो आपको अल्फा का होता है, सबसे कम अल्फा का होता है, याद रखिएगा इसे। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की तो जानते हैं कि लिथियम है, और भारी में जानते हैं कि कौन है, सबसे हल्की लिथियम, और भारी में ओस्मियम हो जाएगा। ओस्मियम भारी है। चलिए 48 को देख लेते हैं कि पायरेक्स कांच मुख्यतः है। पायरेक्स कांच आपको मुख्यतः है, तो यह ऊष्मा प्रतिरोधी कांच है, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच है। आगे देख लेते हैं कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। अब विटामिन डी की कमी से आपको रिकेटस होगा, रिकेटस होगा। और एनीमिया कैसे होती है, तो एनीमिया आपको रक्त की कमी हो जाएगा ना, तब हो जाएगा। रक्त की कमी होगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा। और अस्कर्बियो कैसे होता है, तो यह आपको विटामिन सी की कमी हो जाएगा, तो अस्कर्बियो हो जाएगा। आप तपेदिक के बारे में देख लीजिए, आप लोग तपेदिक को देख लीजिए कि तपेदिक जो है ना, इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यक्षमा कहा जाता है, यक्षमा जो है ना तपेदिक को कहा जाता है, और तपेदिक को टीबी भी कहा जाता है, टीबी भी कहा जाता है, और क्षय रोग भी कहा जाता है, क्षय रोग। तो ये सब क्वेश्चन से पूछा जाता है कि क्षय रोग या टीबी, यक्षमा, तो घबराना नहीं है। यह शब्द क्या है, यह तपेदिक यानी टीबी का ही एक अलग अलग नाम है। और यह जो है ना टीबी, यह आपको फेफड़ा पर हमला करता है, यानी फेफड़ा प्रभावित होता है। और यह जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। और इसे हटाते हैं, अभी थोड़ा सा देख लीजिए फिर से। यह तपेदिक जो है ना आपको, यह जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है, यह जीवाणु से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ 50 नंबर के मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, सेरीकल्चर आपको हो जाएगा क्या, तो रेशम से हो जाएगा, रेशम। और हॉर्टिकल्चर आपको हो जाएगा फूल पौधा से है, और यह विज्ञान शाखा से संबंधित है, यह विज्ञान की एक शाखा है हॉर्टिकल्चर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन आपको यह होता है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, जड़ की होती है शीर्ष कोशिकाओं में। और यहाँ पे देख लीजिए 52 को कि केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है। तो यहाँ देख लीजिए कि केल्विन स्केल पर सामान्य ताप होगा ना कमरे का, तो यहाँ 300 के होगा, 300 केल्विन होगा। और एक बात और यहाँ देख लीजिए कि अगर 300 केल्विन यहाँ हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो डिग्री सेल्सियस में आपको 27 डिग्री सेल्सियस पर होगा। आप सोच रहे हो कि यहाँ 300 केल्विन पर होता है, कमरे का ताप तो 27 डिग्री है, और यहाँ 310 है, तो यह 37 डिग्री के लगभग में आ जाता है। और यह जो है आपको मानव शरीर का तापमान है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग समझ लिए थोड़ा सा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है आपको 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी को अगर यहाँ देखा जाए केल्विन में, तो यह आपको हो जाता है 273 केल्विन। तो यहाँ देखिए 300 में से 300 अगर में से 273 अगर घटा लिया जाए, तो आपको 27 डिग्री मिल जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो यही यहाँ पे याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में, और यहाँ पे केल्विन में क्या होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो यह आपको यूरेनियम होता है प्रयुक्त। और भारी जल जो है, भारी जल, और यह ग्रेफाइड यह जो है ना दोनों, यह मंदक के रूप में काम करता है परमाणु भट्टी में। चलिए आगे देखते हैं कि
किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया में नहीं बनता है। और हीमोफीलिया जो है यह रोग किस में होता है? यह पुरुष में होता है। अब पुरुष में होता है तो फैलता कैसे है? तो यह महिला से फैलता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए कि चांदी का रासायनिक प्रतीक है। तो चांदी का क्या होता है? Ag होता है। चांदी का Ag, इसका होता है 47 परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जो हो जाएगा आपको 47 हो जाएगा। और ये किसका है? Pb। ये Pb हो जाएगा आपको शीशा का। Au किसका है? Au आपको हो जाएगा सोना का। और Fe किसका है? यह आपको हो जाएगा लोहा का। इसे याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, मैथ इंग्लिश आप लोग टेलीग्राम पे, और आगे देखिए यहाँ पे मैथ इंग्लिश हम आप लोग को छोड़ रहे हैं। और आगे यहाँ देखिए 76 नंबर कि भारत सरकार द्वारा किसने नए सचिव के रूप में नामित किया गया है? यह आपको नामित किया गया है अरमाने गिरधर को। 77 को देख लेते हैं। 77 को कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यह आपको चुना गया है सॉरी, यह आपको चुना गया भारत और फ्रांस को। भारत और फ्रांस को। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो यह आपको प्राप्त किया है टाटा समूह ने। यहाँ पे देख लीजिए 79 का है कि टीपी राजीवन, जिनका 2 नवंबर को निधन हो गया, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो यह लेखक थे, लेखन में प्रसिद्ध थे। और आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है? यह आपको नर्सिंग क्षेत्र में है। यह नर्सिंग क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देख लेते हैं कि फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में 100वें स्थान आने वाला एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? यह आपको हो जाएगा 81 का रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए आगे देख लेते हैं 82 का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? यह आपको राजस्थान में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और यह आपको सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। 83 को देख लेते हैं कि भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? तो यह आपको है SBI। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो यह आपको बना है 84 का आपको केरल हो जाएगा, केरल। RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने की घोषणा की है? तो यह आपको किया है 16,000 करोड़ रुपए का। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? स्वीकृति संख्या कितनी है? कि आपको 86 को हो जाएगा कि 34। कुल पूछा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश को लेकर के कुल, तो कुल आपको हो जाएगा 34 हो जाएगा। और ऐसे 33 + 1 एक मुख्य और अन्य 33 रहता है। और अभी वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे देखिए 87 का किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स ऑपरेटिवमेंट्स सुपरिटेंडेंट लॉन्च किया है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए 87 नंबर देख लेते हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स ऑपरेशनमेंट
सुपर सीट लॉन्च किया है? तो यह है आपको ऑप्शन देख लेते हैं, आपको नई दिल्ली हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन 1 है नई दिल्ली। 88 को देख लेते हैं कि संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? ये आपको कर्नाटक ने जीता है। और संतोष जो है ट्रॉफी जो है आपको फुटबॉल से दिया जाता है, फुटबॉल में। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं कि इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। ब्रह्मोस मिसाइल कार्यक्रम भारत और किस देश का एक संयुक्त उपक्रम है? यह आपको हो जाएगा कहाँ की है? तो रूस की है, रूस की। चलिए आगे देख लेते हैं 90 का। सबसे अधिक पद्म पुरस्कार 2023 किस राज्य से संबंधित व्यक्तियों ने जीता है? तो सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र को मिला है। 91 को देख लेते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो यह आपको बेंजामिन नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ 52 को देख लेते हैं, 92 को। इनमें से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है? तो गन्ना जो है ना प्रमुख फसल में नहीं आती है, ठीक है, गन्ना प्रमुख फसल में नहीं आती है। और आगे देख लेते हैं कि बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो यह आपको पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर आपको खोला जाएगा, 93 का हो जाएगा, पटना में खोला जाएगा, पटना में। और यह पटना में अगर बिहार को लेकर चलते हैं तो कुल अगर भारत में तो 18 खोला जाएगा, भारत में 18 खोला जाएगा, पटना को लेकर 18। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? यह आपको समस्तीपुर में हुई थी। कहाँ? समस्तीपुर में। और 1905 में करजन के समय में, करजन के शासनकाल था, वायसराय उस समय थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका कि हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? यह पुष्प कमल दहल प्रचंड जी लिए हैं। 96 का है कि बिहार में उगाई जाने वाली नगदी फसलों में प्रमुख फसल है। तो यहाँ हो जाएगा आपको गन्ना। देखिए नगदी फसल में यह है गन्ना, लेकिन अगर पूछा जाता है कि बिहार की प्रमुख फसल कौन कौन है, तो प्रमुख फसल में यह नहीं आती है, यह आती है नगदी फसल में। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 97 को देख रहे थे कि बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो नहीं बसा है आपको गया, नहीं बसा है, यह आपको फल्गु नदी के किनारे है, गया फल्गु नदी किनारे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? यह आपको पटना में हो जाएगा, 98 का, पटना में। और पटना में हुआ था तो यह किसके सहयोग से? तो मोहम्मद फजलुल हक के समय में हुए थे, मोहम्मद फजलुल हक और राजेंद्र प्रसाद हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके सहयोग से बना था पटना में। चलिए आगे देख लेते हैं कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है ना यह चंपा अंग की राजधानी था। और अंग यह जो है ना आपको भागलपुर क्षेत्र में पड़ता है, अंग। और यहाँ पे देखिए मगध जो है राजगृह था, मगध की राजधानी राजगृह। और कौशल के आपको श्रावस्ती था, श्रावस्ती। और बज्जी जो है ना, बज्जी जो है वैशाली था, वैशाली। चलिए आगे देख लेते हैं 100 नंबर कि किस राज्य ने यह घोषणा किया कि 2023 से मेडिकल व इंजीनियरिंग में छात्रों के लिए इन 1/3 सीट रिजर्व होगी? यह आपको आंसर हो जाएगा बिहार। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 14 का यह 100वां प्रश्न समाप्त हुआ। आप लोगों को अगर वीडियो सबसे अच्छा लगता है और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा प्रैक्टिस सेट 15। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिए। धन्यवाद।